नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट पर। आइए आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। हम आज आप लोगों के लिए लाए हैं बहुत बेहतरीन टॉपिक, जो भारत की जितने भी एग्जाम होते हैं सभी में आने वाली ये जो हमारे टॉपिक है वह है। आज की हमारी जो टॉपिक है वह क्या है? HCF और LCM, मतलब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ठीक है ना। HCF मतलब होता है महत्तम समापवर्तक और LCM मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। तो आज इतनी बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग जो हमारे इसके पहले पिछली टॉपिक जो पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे हम लोग? भिन्न। इसके पहले इसके मैंने भिन्न के पहले बाद हम लोग क्या पढ़े हैं? सरलीकरण। अब सरलीकरण के बाद हमारा जो अगला चैप्टर आएगा वह क्या है? चैप्टर हमारा कौन सा है आज? महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है ना। बहुत बेहतरीन टॉपिक है। इसमें हम लोग बहुत धीरे धीरे सवाल लेते हुए और नियम सीखते हुए चलेंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है। HCF और LCM। ठीक ना। HCF मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और LCM मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना। हाँ, तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? मुख्य रूप से हमारा जो है आज है महत्तम समापवर्तक। ठीक है ना। महत्तम समापवर्तक मतलब HCF। ठीक है। आज मुख्य रूप से हमारी जो टॉपिक रहेगी इसी पर रहेगी, लेकिन इसके अंदर हम दो चीज और पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अपवर्तक। अपवर्तक क्या होता है हमारा? अपवर्तक मतलब होता है उसी संख्या का पहाड़ा। ऐसी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं को क्या करे? विभाजित करे। ठीक है ना। या अपवर्तक का मतलब ही क्या होता है? पहाड़ा होता है। क्या होता है? पहाड़ा। अपवर्तक। अपवर्तक क्या मतलब होता है? पहाड़ा होता है। ठीक है ना। अपवर्तक का मतलब है फैक्टर, कि जो हम माने कोई सवाल ले रहे हैं वह किस किस संख्या से विभाजित होती है। जैसे हमारे पास कोई संख्या है 18। 18 जो है किस संख्या से विभाजित हो सकती है? ठीक है ना। तो यह एक है। एक तो हमारा ऐसी संख्या है एक जो हर एक संख्या को क्या करेगी? विभाजित करेगी। ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या हो सकता है? 2 भी है, फिर 3 भी है, फिर 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 सॉरी ये नहीं था हमारा। मतलब हमारा ये है कि जो हमारा ये किस किस के पहाड़े में आता है? 18। 18 एक के पहाड़े में आता है, फिर 2 के पहाड़े में आता है, फिर 3 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में 18 नहीं आता है, फिर 6 के पहाड़ा में आता है, फिर 9 के पहाड़े में आता है, और किसके पहाड़े में आता है? 18 के भी पहाड़े में 18 आता है। ठीक है ना। किसके पहाड़े में आता है? 18 के पहाड़े में आता है। अपवर्तक का मुख्य क्या है? पहाड़ा। ठीक है ना, या गुणांक कहते हैं। दूसरा मान लीजिए जैसे हमारे पास 36 है। 36 में क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, फिर
9 हो सकता है, फिर 12 हो सकता है, फिर 18 हो सकता है, फिर 36 हो सकता है। इतनी जो संख्याएं हैं उस पर क्या क्या आता है, 36 हमारा आता है। ठीक है ना। ये क्या है हमारा अपवर्तक। ठीक है ना। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, समापवर्तक। उसके जो समीप, अधिकतम, हाईएस्ट, मतलब जो अधिकतम उसके क्या हो, समीप हो, तो जो न्यूनतम घात रहेगी वह क्या रहेगी हमारी, महत्तम का मतलब क्या होता है, हम बड़ी से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या ले सकते हैं या ऐसा कौन सा माप ले सकते हैं कि जो उस जो हमको दी गई है उसको क्या करे, वह बराबर बराबर माप दे। जैसे मान लीजिए कोई हमको एक कमरा की लंबाई दिया है और चौड़ाई दिया है और उस पर हमको क्या लगाना है, टाइल्स लगाना है। तो अब हमसे वो पूछेगा कि क्या करना है, इस कमरे में कितने वर्ग मीटर की क्या आएगी, टाइल्स आएगी। ठीक है ना। तो अब हमको क्या बताना, वहां पर हम उसका क्या निकालेंगे, पहले लंबाई का और चौड़ाई का HCF निकाल लेंगे, फिर जो वो आएगा हमारा वह क्या होगा, उस टाइल्स की लंबाई होगी। ठीक है ना। तो अब हम महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए पहला नियम पढ़ेंगे। पहला नियम हमारा क्या है, गुणनखंड विधि। कौन सा है, गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड विधि क्या होती है, पहले हम क्या करते हैं, जो संख्याएं हमको दी होती हैं उनको हम अलग अलग क्या करते हैं, पहले गुणनखंड उनका करते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद जिसमें जो 2 या 3 संख्या हमको दी होती है वह तीनों में जो जितनी संख्याएं मिलेंगी उसको हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे और उनका आपस में गुणा कर देंगे। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 12। 12 में क्या क्या आएगा हमारे पास, 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है। इसके बाद ले लेते हैं हम 16। 16 कितना आएगा हमारे पास, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर इसके बाद हम ले सकते हैं 18। 18 ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे नहीं 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है। मान लीजिए हम तीन ये संख्याओं का क्या निकालना, हमको HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए दिया। अब हमको HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमको ये तीनों संख्याओं में कॉमन दिखेगी, तो एक तो 2 है, केवल एक ही 2 ऐसा है जो कॉमन दिख रहा है। फिर एक अगली संख्या क्या है, 3 है। 3 है नहीं है, क्योंकि इसमें हमारी जो 16 है उसमें 3 नहीं है। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माने 12, 16 और 18 का HCF कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है। ये हमारा गुणनखंड विधि है। कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि। मान लीजिए कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं हम 24। फिर इसके बाद ले लेते हैं मान लीजिए 28। फिर इसके बाद ले लेते हैं हम 30। ठीक है ना। और इसका क्या निकालेंगे हम लोग, HCF निकालेंगे। इस किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड हम इसका करेंगे। 24 में क्या क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 8 त्रिक 24। ठीक है। 28 में क्या क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 7। 30 में क्या होगा हमारा, 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो तीनों में क्या हो, कॉमन हो। तीनों में पुनः वही आएगा हमारे पास, 2 2 2। 2 ही ऐसी संख्या क्या है जो सभी संख्याओं में कॉमन है। इसमें भी हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया, 2 आ गया। महत्तम कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। ठीक है ना। तो
आप लोगों के लिए ये हमारा जो पढ़ाने का तरीका है अच्छा लग रहा है, आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, तो आप लोग जो अपना लक्ष्य बनाए हुए हैं उस लक्ष्य की ओर अपना लक्ष्य बना लें, लक्ष्य को और केंद्रित करें और हमारे साथ जुड़ करके अपनी परीक्षा की तैयारी और बेहतरीन करते रहें। हम ये चाहेंगे कि आप लोगों की जो सफलता का जो लक्ष्य बनाए हैं उस पर मैं बहुत आप लोगों की मदद कर सकूं। ठीक है, तो आज हमारी जो बेहतरीन टॉपिक क्या चल रही है, महत्तम समापवर्तक, उसी पर हम आगे चलेंगे। अब आएगी हमारी कौन सी विधि, भाग विधि। दूसरी हमारी कौन सी विधि आएगी, भाग विधि, डिवीजन मेथड। दूसरी विधि आ गई हमारी भाग विधि। भाग विधि मतलब डिवीजन मेथड। अब भाग विधि से हम किस प्रकार क्या करेंगे, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो भाग विधि से हम दो तरीके से निकालेंगे, एक तो भाग दे करके निकालेंगे या फिर एक साथ संख्याओं का हम क्या करेंगे, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। इसके भी दो खंड होते हैं भाग विधि के भी। तो पहला जो हमारा खंड है, जैसे मान लीजिए हम 24 ले लिए, फिर 18 ले लिए, फिर 36 ले लिए, और हमको क्या निकालना है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड करेंगे। कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा, कितना हो जाएगी ये 12, 2 से कटेगा 9 और 2 से कटेगा 18। अब ऐसी कोई कॉमन संख्या नहीं है 2 की जो इसको काट सके। अगली संख्या सोचेंगे, अगली संख्या क्या हमारे पास 3 है, कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 3 त्रिकाई 9 और 3 छका 18। ठीक है ना, 2 और 3 ऐसी कॉमन संख्या है जो ये दी हुई संख्याओं को बराबर बराबर काट सकती है। अब इनका हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। किसका, 2 और 3 का क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 3 दूनी 6, हमारा एचसीएफ कितना आ चुका है, 6 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया। ये क्या है, भाग विधि की, भाग विधि में भी पहला भाग है। फिर दूसरे भाग में भी हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो जो अब हम लोग भाग विधि में दूसरा सीखने वाले हैं वह बहुत ही कम उपयोग करते हैं। जब बहुत बड़ी संख्याएं दी हो और उसको हम ये समझ में नहीं आए कि अब इसका हम क्या कर सकते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें भाग विधि का उपयोग करेंगे। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमको कोई एक सवाल दिया गया है कि 923 और 949 का एचसीएफ ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है हमको, एचसीएफ निकालना है। अब इतनी बड़ी संख्याओं को हमको सोचने में टाइम लगेगा कि हम इसको कैसे, इसका एचसीएफ निकालें। तो सीधे हम लोग क्या करेंगे कि भाग विधि से इसको क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो छोटी वाली संख्या उसको बाहर लिख लेंगे 923 और बड़ी वाली संख्या को अंदर लिख लेंगे 949 और भाग करना स्टार्ट कर देंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास, 923 से कम 923 घटा लेते, कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 6 और ये 2 0। अब इससे हम भाग करेंगे, इसमें जो शेषफल आता है भाग करने के बाद उसी शेषफल से जिससे हम पहले भाग किए थे अब क्या करेंगे, भाग करेंगे। कितना हो जाएगा 923। 26 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा 3 बार में 6 तिरिक 18 और ठीक है 3 बार जाएगा 6 तिरिक 18 और 3 दूनी 6 1 7, क्योंकि 4 बार में अधिक हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं। 12 में 8 गए 4, 8 में 7 गए
एक उतार आई 3। अब हम क्या करेंगे, 26 का भाग करेंगे तो 25 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। कर लेते हैं, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 10 3 13। घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 3 1 0। अब भाग करेंगे पुनः इससे, कितना हो जाएगा 26, 13 दूनी 26। घटा देते हैं, कितना हो जाएगा 0। अब अंतिम बार जिससे हम भाग किए हैं वह क्या है, इस संख्या का HCF है। हमारा अंतिम बार किससे किए हैं, 13 से। HCF बराबर कितना आ गया हमारे पास, 13 आ गया। ठीक है ना। तो हम कई विधियां आप लोगों को बता चुके हैं। पहली जो हमारी विधि है गुणनखंड विधि है, दूसरी विधि हमारी भाग विधि है, और भाग विधि में भी 2 खंड है हमारे पास। प्रथम जो एक साथ गुणनखंड करके कर सकते हैं, और दूसरा हम भाग के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब हमारा जो है महत्तम समापवर्तक के जो हमारे नियम थे वह हम आप लोगों को बता चुके हैं और सिखा चुके हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम अगले वीडियो में क्या लाएंगे, लघुत्तम समापवर्तक के नियम। ठीक है ना। और थोड़े थोड़े उसमें जो सवाल रहेंगे उसको भी कराएंगे, फिर मुख्य रूप से सवाल अगले वीडियो में लाएंगे। ठीक है ना। अब आज हम अपने ये सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।